सभी प्रिय साथियों को राधे राधे। कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को कल बताया गया था कि आपकी 5 मार्च से यूपी टीजीटी पीजीटी जिनका एग्जाम मई 2026 और जून 2026 इन्हीं बीच आपको डेट बताई गई थी। जैसे कि आपको 9-10 मई को पीजीटी, ठीक इसी प्रकार सारी डेटें आपको बताई गई थी। तो आपका टीजीटी पीजीटी और जो भी हमारे भैया बहन एलटी ग्रेड प्री परीक्षा पास हैं उनके लिए भी क्लासेस चलाई जाएंगी। और जिन भैया बहनों का सपना 1-2 नंबर से रह गया है उनके लिए टीजीटी पीजीटी लगा है एग्जाम, क्योंकि अभी चल रहा है मार्च अप्रैल, यानी कि 2 महीने आपके पास जबरदस्त तरीके से है। चांद लगा दो इस पर और यूपी टीजीटी और पीजीटी में सपना अपना करें साकार, क्योंकि शिक्षक भर्ती आपकी फर्स्ट चॉइस। तो प्रिय साथियों, आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा टीजीटी पीजीटी का सिलेबस, जिससे अक्सर बहुत भारी मात्रा में क्वेश्चन जिन जिन टॉपिकों से आते हैं उन टॉपिक्स को आज हम बताएंगे। इसके बाद आज शाम आपको 8 बजे तक आपको पहली क्लास मिलेगी, आपके पहले ही टॉपिक से आपकी पहली ही क्लास मिलेगी। तो प्रिय साथी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड टीचर मेंस एग्जाम हिंदी बाय पंकज सर। तो उसी प्रकार आप टीजीटी पीजीटी पे टॉपिक वाइज यानी कि आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिनका सिलेबस हम सभी लोगों ने तैयार कर लिया है। आपकी एक्सपर्ट टीम, जो भी कृष्णा कोचिंग की एक्सपर्ट टीम है, उन्होंने जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक को ले लिया है, जिनमें से आपका टीजीटी यानी कि पीजीटी और टीजीटी के लिए जो भी क्वेश्चन आएंगे सेम उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेज चलने वाली हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास, ये हमारा पहला टॉपिक है, हिंदी भाषा का विकास। क्योंकि सबसे पहले हमें हिंदी भाषा समझना चाहिए। तो जैसे हिंदी भाषा की उत्पत्ति, सेकंड हिंदी का विकास क्रम, फिर आपकी हिंदी की प्रमुख बोलियां। अब हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं, अब सबसे पहले आप पढ़ेंगे इसमें उपभाषाएं। हिंदी की उपभाषाएं कितनी होती हैं? 5। फिर उपभाषाओं से बनी बोलियां जो स्थानीय में बोली जाती हैं, फिर बोलियां आपको बताई जाएंगी। जैसे हिंदी भाषा की उत्पत्ति है, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? आर्यों के समय से हुई है, ठीक है। पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर इसके बाद आपकी संस्कृत, फिर हिंदी, इसी प्रकार आपकी चलती रही, ठीक है। पाली प्राकृत, वो सब पूरा आपको बताया जाएगा कहां से कहां तक आपकी चली। अब जैसे अब कुछ बोलियां खास हैं जिनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, अवधी भाषा से, ब्रज भाषा से, बुंदेली से और भोजपुरी। आपको पता है कि अवधी भाषा, ठीक है। अब ये जैसे अवधी है तो सभी को पता है कौन सी ये उपभाषा है। ब्रज भाषा, बुंदेली, ठीक है, ये पश्चिमी है और ये पूर्वी है, और ये भोजपुरी आपकी बिहारी बोली से। इसी प्रकार आगे हम लोग सीखेंगे सारी। आज हम सबसे पहले आपको सिलेबस दिखाते हैं, इसके बाद फिर हम अभी शाम 8 बजे से आपकी क्लास फुल, आपकी बिल्कुल टीजीटी पीजीटी लायक क्लास मिलेगी। तो प्रिय साथी आगे चलते हैं। अब आपकी जो सेकंड है, अब कन्नौजी, देवनागरी, ठीक है, और लिपि की विशेषताएं, हिंदी शब्द की शब्द संपदा, तत्सम शब्द, ठीक है। अब आगे आता है तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, जैसे कि कन्नौजी बोली, देवनागरी, लिपि की विशेषताएं, हिंदी की शब्द संपदा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। इस प्रकार के हम
आपको सिलेबस में हर एक टॉपिक के कम से कम 20 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन, और अधिक से अधिक आपको 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे, 100 से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो प्यारे साथियों आगे हम चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में हम देखो हिंदी व्याकरण से आते हैं, जिनमें से संधि, ठीक है, समास, ठीक है, इसी प्रकार चलते रहेंगे। संधियों में से हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे, दीर्घ संधि पढ़ेंगे, गुण संधि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि पढ़ेंगे, यण संधि पढ़ेंगे, अयाधि संधि पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये जो हमारी स्वर संधि है, स्वर संधि के ही ये 5 संधियां हैं, यानी कि स्वर संधियों में कितनी संधियां होती हैं? 5 संधियां, और वो आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर इसके बाद आती है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसके बाद अब आता है समास, समास पढ़ेंगे। इसके बाद समास में कितने समास होते हैं? जो मेन टॉपिक आपके अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं उपसर्ग। अब उपसर्ग में आते हैं प्यारे साथियों, उपसर्ग पढ़ने के लिए प्रत्यय, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और प्रत्यय के प्रकार। नेक्स्ट फिर चलते हैं शब्द भेद। शब्द भेद में जैसे आपकी संज्ञा आ गई, ठीक है, सर्वनाम आ गया, विशेषण आ गया, क्रिया आ गई, क्रिया विशेषण आ गया, अव्यय, ठीक है। इस प्रकार आप पढ़ेंगे आगे शब्द भेद, 8 शब्द भेद आप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर लिंग पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे, वाच्य पढ़ेंगे, पर्यायवाची पढ़ेंगे, शब्द विलोम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। अशुद्ध शब्द को शुद्ध करना है आपको, ठीक है, अशुद्ध शब्द दिए जाते हैं, उन्हें शुद्ध शब्द आपको छांटना है। इसके बाद शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य मतलब ये होता है कि आपके अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे, उन्हें आपको शुद्ध वाक्य बनाना है, ठीक है, ठीक है। शुद्ध मुहावरे, लोकोक्तियां। अब बात आती है, ये हमारी ग्रामर रही। अब हम आगे पढ़ेंगे लिटरेचर में। लिटरेचर में हम ये पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का, जैसे इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास आपका है, इसमें आदिकाल, कौन सा? आदिकाल पढ़ेंगे। आदिकाल में उनके प्रमुख कवि पढ़ेंगे, प्रमुख रचनाएं पढ़ेंगे, भाषा और विशेषताएं। अब आदिकाल में जितने प्रमुख कवि आए, सभी कवि को पढ़ना है, उनकी सभी रचनाओं को आपको पढ़ना है, ठीक है, और भाषा और उनकी विशेषताओं को पढ़ना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आपका भक्ति काल से उसी प्रकार निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। प्रमुख कवि उनके पढ़ेंगे, जैसे कि कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास, मीरा, यानी कि ये तो आपके महत्वपूर्ण कवि हैं। इनके अलावा बहुत सारे हमारे कवि हैं, अभी आपको देखने को मिलेंगे, वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट में फिर रीतिकाल, रीतिकाल की सारी विशेषताएं आप पढ़ेंगे। इसके बाद उनके प्रमुख कवि, ठीक है, जिनके प्रमुख कवि बिहारी, केशवदास और भूषण। इसके अलावा भी हम लोग कवियों के बारे में जानेंगे, उनकी रचनाएं जानेंगे। फिर आता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल में भारतीय युग के सभी कवि, उनकी रचनाएं, द्विवेदी युग में जितने कवि, ठीक है, यानी लेखक, सॉरी, जो भी मतलब लेखक कवि जो भी, ठीक है, जैसे अब भारतीय युग के जो भी हमारे लेखक हैं, छायावाद, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इनका समय काल कब से कब तक इनका समय रहा, ठीक है, ये सभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपके गद्य साहित्य में जैसे कहानियां सारी पढ़ेंगे, उपन्यास सारे पढ़ेंगे, नाटक सारे पढ़ेंगे, निबंध सारे पढ़ेंगे, और जो भी हमारी आलोचनाएं आएंगी, आलोचना भी पढ़ेंगे। फिर संस्मरण और आत्मकथा, यानी कि गद्य साहित्य में भी हम बहुत मुझे पढ़ना है, ठीक है। हम सभी को आगे रेखा चित्र यात्रा, आप सभी के लिए साहित्य प्रमुख लेखक जैसे प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, कुछ हमारे साहित्य में प्रमुख हैं। इनकी तमाम रचनाएं आपको पढ़ाई जाएंगी, हजारों रचनाएं
जितने हैं हजारों लेखक, हजारों रचनाएं, ठीक है। तो आप सभी लोग इसी प्रकार, अब जैसे काव्य शास्त्र आता है, काव्य शास्त्र में रस पढ़ेंगे। रस में सारे जैसे श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, ये सारे के सारे रस पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद सभी के, ठीक है, कहाँ से कौन आए, कितने भेद होते हैं, ये आपको सभी कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आगे आप चलते हैं अलंकार। अलंकार में आपका शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों आपको पढ़ाए जाएंगे, जिसमें से आपके इंपॉर्टेंट उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, ठीक है। फिर आगे आप छंद पढ़ेंगे। छंद में आप पढ़ेंगे इसके बाद काव्य के भेद, काव्य गुण और दोष पढ़ेंगे, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, काव्य की भाषा और शैली भाव और अलंकार, फिर उसकी पहचान, लेखन कौशल और निबंध लेखन पत्र। और इसके बाद सभी प्यारे साथियों को परमानेंट प्रतिदिन क्लासेज ली जाएंगी, और वो क्लासेज शाम 8 बजे आपको मिला करेंगी। जैसे कि आपकी पीजीटी की क्लास है या टीजीटी क्लास, ये आपकी हिंदी की क्लास चलाई जाएगी। किसकी चलाई जाएगी? हिंदी की क्लास। वो भी 2022 वाला जो आपका एग्जाम हो रहा है, यानी कि एग्जाम आपका मई में हो रहा है, जिनकी डेट आपको 9 या 10 मई बताई गई है पीजीटी एग्जाम, और उसके बाद जून माह में आपकी होगी टीजीटी एग्जाम, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम के दृष्टि में हम लोग रखकर सारे इंपॉर्टेंट रूबहू आपको क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में मिलेंगे। तो कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो सिलेक्शन सीरीज है, जिनमें से 50 क्वेश्चंस आपको डेली कराए जाएंगे, उन क्वेश्चनों को मत छोड़ो। और हमारे जो भी पढ़ने वाले साथी भी हैं, और आपके भी जो साथी हैं जो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड यानी हिंदी विषय की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें अवश्य ये वीडियो पहुंचाएं, ठीक है, ताकि वो भी कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ सकें। जो लोग पेड क्लासों में दिया करते हैं, वो हम आप लोगों को यूट्यूब क्लास में देंगे बिल्कुल फ्री। तो आप कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े और आप अपनी एक सफलता को हासिल करें। धन्यवाद।